नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 8 ऐसे इमोशंस जो चाहकर भी आपको नार्सिसिस्ट के सामने सीधे रास्ते से वो इमोशंस नहीं दिखाने हैं। मैन्युपुलेटिव वे में कर रहे हो तो बात अलग है, पर सीधे रास्ते से ये इमोशंस दिखाओगे तो नार्सिसिस्ट आपको फंसाएगा ही फंसाएगा। डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। और अपने इन इमोशंस पे कंट्रोल करना अभी से शुरू कर दो। नंबर 1 है फियर, यानी डर। सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट का हथियार एम्पैथ को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है डर। पहले नार्सिसिस्ट ये देखता है कि आप किस बात से घबरा रहे हो या डर रहे हो। अगर आप नार्सिसिस्ट की तेज आवाज से डर जाते हो तो बार बार तेज आवाज आएगी। अगर आप नार्सिसिस्ट की मार से डर जाते हो तो बार बार मार आएगी। अगर नार्सिसिस्ट के द्वारा बदनामी से डर जाते हो तो बार बार बदनामी आएगी। और नार्सिसिस्ट के द्वारा कलेश से डर जाते हो तो बार बार कलेश आएगा। आपका डर ही नार्सिसिस्ट को ताकत देता है। आपका डर वाला इमोशन नार्सिसिस्ट को ताकत देता है। अगर एक बात बताओ, आप कहते हो नार्सिसिस्ट बहुत खतरनाक है, पता नहीं क्या कर देगा क्या नहीं कर देगा, लेकिन जब आपके जीवन में जीने और मरने वाली बात आ जाती है तो कोई इमोशन उस टाइम पे काम नहीं करता। आपको अपना डर हटाना होता है, क्योंकि अगर ये डर नहीं हटा तो नार्सिसिस्ट धीरे 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 दीमक की तरह आपको चाट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, डेस्परेशन, जल्दीबाजी। अरे मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा, प्लीज मेरे से बात कर ले, प्लीज थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर मेरे से बात सुन ले, थोड़ी मुझे बता दे, मुझे वैलिडेट कर दे, मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दे, मेरे क्यों यानी वाई का आंसर दे दे। ये जो जल्दी होती है ना एम्पैथ के अंदर, ये वाला जो इमोशन होता है जल्दी वाला, डेस्परेट वाला, यही उसको फंसाता है नार्सिसिस्ट के जाल में। क्योंकि नार्सिसिस्ट भांप जाता है कि आप जल्दी में हो, आपको जल्दी जवाब चाहिए, आपको नार्सिसिस्ट की जल्दी उसकी प्रक्रिया, जो उसकी प्रतिक्रिया है नार्सिसिस्ट की, वो चाहिए आपको। और नार्सिसिस्ट इसी बात को भांप जाता है, इसी बात के ऊपर वो आपको नचाता है, आपको परेशान करता है, आपको दुखी करता है, आपको अकेला करता है, आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिल पाते आपको, और वो चाहता है क्योंकि उसको पता है कि आप डेस्परेट हो। जब आप अपनी ये डेस्परेशन नहीं दिखाते हो या आप अपनी डेस्परेशन को मैन्युपुलेटिव वे में दिखाते हो तो आप जीत सकते हो। लेकिन अगर आप सीधे रास्ते अपनी डेस्परेशन दिखाओगे नार्सिसिस्ट को, आप कभी भी जीत नहीं पाओगे। नंबर 3, हर्ट, HURT, यानी मुझे दुख हुआ, मुझे बुरा लगा, मुझे दर्द हुआ, मुझे तकलीफ हुई। जहां पे ये शब्द जो मैंने बोले हैं, अगर आप नार्सिसिस्ट के सामने ये शब्द बोलते हो और ये सोचते हो कि उसको ये बोलने के बाद में कि आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई, आपको दर्द हुआ, आपको बुरा लगा, और आप सोचते हो कि नार्सिसिस्ट उसके बाद में अपनी गंदी हरकतें छोड़ेगा, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप इस तरीके का इमोशन उसको दिखाते हो सीधे रास्ते से, बार बार कह रहा हूं, मैन्युपुलेटिव करता है सुपर एम्पैथ, वो एक अलग रास्ता हो गया। लेकिन आप सीधे रास्ते से रियलिटी में अपने इमोशंस ये वाले दिखाते हो, नार्सिसिस्ट भरपूर तरीके से आपसे इमोशनल सप्लाई लेगा और आपको और ज्यादा दुख देगा, क्योंकि आप उसको एजुकेट कर रहे हो ये बता के कि किस बात से आपको दर्द हो रहा है। नंबर 4, जेलसी, ईर्ष्या, जलन। जब एम्पैथ नार्सिसिस्ट को यह बताता है कि उस औरत से तुम मिले मुझे अच्छा नहीं लगा, या बच्चे माँ बाप को कहते हैं कि दूसरे बच्चों को आप ज्यादा कर रहे हो हमें अच्छा नहीं लगा, कोई भी रिश्ता हो, सामने वाला नार्सिसिस्ट हो, वो काम वो बार बार करेगा। उसको ये गंदी गेम खेलना पसंद है नार्सिसिस्ट को। आप जितना क्लियरली अपना इमोशन दिखाओगे कि आपको जेलसी फील हो रही है, आपको बुरा लग रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको ईर्ष्या फील हो रही है, आपको जलन फील हो रही है कि नार्सिसिस्ट सामने वाले को ज्यादा अटेंशन दे रहा है। अब वो सामने वाला कोई भी हो सकता है, उसको अटेंशन दे रहा है, तो नार्सिसिस्ट वो काम बार 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 करेगा, क्योंकि उसको पता है
आप तंग हो रहे हो। नंबर 5, हेल्पलेसनेस। अपने आप को बेचारा दिखाओगे अगर नार्सिसिस्ट के सामने। सीधे रास्ते से कोई मौका नहीं है, कोई दस्तूर नहीं है, कोई मैन्युपुलेशन नहीं है, सीधे रास्ते से अपने भाव दिखा रहे हो बेचारेपन के, तो ये समझ लो कि बेचारेपन में ही रगड़ा दिए जाओगे नार्सिसिस्ट के द्वारा। और ऐसा रगड़ा देगा, ऐसा रगड़ा देगा कि बेचारे बन जाओगे। वो आपको ऐसा रगड़ा देगा क्योंकि उसको आपके बेचारेपन से ही तो फायदा हो रहा है। और उसको पता है अगर ये बेचारी है या बेचारा है, इसको कोई मदद करने वाला नहीं है, बिल्कुल हेल्पलेसनेस है, हेल्पलेस है पर्सन। चलो बेटा आ जाओ, अब तुम्हारे से जी भर के इमोशनल सप्लाई ली जाएगी। नंबर 6, ओवर एक्सप्लेनिंग। मैंने ऐसा इसलिए करा, मैंने ऐसा उसलिए करा, तुम तो जानते हो मैंने ऐसा यूं करा, तुम तो जानते हो मैं सबका इतनी मदद करती हूं या करता हूं, तो मैंने ऐसा इसलिए करा। जो आपको आदत डल गई है ना नार्सिसिस्ट को एक्सप्लेन करने की, हर बात की, छोटी से छोटी बात की, बड़ी से बड़ी बात की, हर चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करने की, ये आपके माइंड को रीवायर किया गया नार्सिसिस्ट के द्वारा ताकि आप पूरी पिक्चर उसको सुना दो। नहीं, एक्सप्लेन करना बंद कर दो। जितना ज्यादा ओवर एक्सप्लेनिंग में जाओगे, आपकी ओवर एक्सप्लेनिंग से ही नार्सिसिस्ट एजुकेट हो जाएगा। और जब वो एजुकेट हो जाएगा तो उसके अंदर से वो पॉइंट्स निकाल लेगा। और जब वो पॉइंट्स निकाल लेगा तो वो पॉइंट्स को पकड़ के वो आपको तंग करेगा। और जब वो उन पॉइंट्स से आपको तंग करेगा तो आप दुखी होगे और नार्सिसिस्ट मजा लेगा। नंबर 7, रेज। एक तो होती है नार्सिस्टिक रेज, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। एम्पैथ, अब बताती हूँ तेरे को, अब बताता हूँ तेरे को, बहुत साल हो गए तेरी ये गंदी हरकतें देखते हुए, आजा सामने आ, बताती हूँ मैं तेरे को। ये जो हरकतें हैं ना, आपको तो गुस्सा आया हुआ है, नार्सिसिस्ट को नहीं आया हुआ। आपने तो जोश भरा हुआ है। आप इस टाइम वो आपका तमाशा बनाना चाह रहा है। जो आप कह रहे हो ना, अब बताती हूँ तेरे को, अब बताता हूँ तेरे को, बहुत साल हो गए तेरे को देखे हुए, बहुत साल से तूने तंग कर लिया। वो तो चाहता था कि आप ऐसी हरकतें करो, नार्सिसिस्ट तो चाहता था आप ऐसी हरकतें करो, क्योंकि ऐसी हरकतें करने से दुनिया के सामने, लोगों के सामने, हर जगह आपकी ही बदनामी हो रही है, आप ही बदनाम हो रहे हो। नार्सिसिस्ट तो मौज ले रहा है। नंबर 8, अटैचमेंट। मुझे तो आपसे बहुत लगाव हो गया है, मुझे तो इतने साल मार खा खा के लगाव हो गया है, मुझे इतने साल गाली खा खा के आपसे लगाव हो गया है, दूर तो मैं नहीं रह सकती, दूर तो मैं नहीं रह सकता। नार्सिसिस्ट को बस ये शब्द सुनने हैं और आपकी आगे की तंग होने की बारी शुरू हो जाएगी। नार्सिसिस्ट को जैसे ही पता लगेगा ये चिड़िया फंस गई, अब ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये ट्रॉमा बॉन्ड है, इसको जितना मारो, जितना डांटो, जितना गाली दो, जितना जो मर्जी करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जी भर के मारो, जी भर के गाली दो और जी भर के इमोशनल सप्लाई लो। तो मैंने आज ये 8 पॉइंट्स बताए इमोशन के, इनको काबू में रखो एम्पैथ, अगर नार्सिसिस्ट पे जीत पाना चाहते हो। अब ये होते हैं कॉमन टॉपिक सबके लिए, सब सुन सकते हैं, सब जान सकते हैं। पर अगर आपके जीवन में नार्सिसिस्ट है और जानना चाहते हैं पर्सनलाइज्ड वे में कि वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस वे में कर रहा है, कैसे आपको तंग कर रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है, नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। ये बात ऑनलाइन फेस टू फेस होगी और ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली मुझसे बात करना चाहते हैं वो आए और मुझसे बात करें।